रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर शाहीना बेगम हकीम रहीम अहमद है। मैं डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस मौलाना आज़ाद कॉलेज में उर्दू की तदरीस करती हूँ। आज हम उर्दू की 12वीं जमात की नई दरसी किताब के एक सबक का मुताला करेंगे। ये सबक नावल से अख्ज़ करदा है। नावल किसे कहते हैं? नावल एक नसरी सिन्फ है जिसमें एक मरबूत किस्सा बयान किया जाता है जो एक वसी पस मंज़र में ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है। नावल का फ़न दरअसल माशरती ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है। वैसे नावल की कई किस्में हैं: माशरती नावल, इस्लाही नावल, तारीख़ी नावल और समाजी नावल, इस्लाही नावल। नावल जो है मगरिबी सिन्फ है जो उर्दू में मगरिब से आई है। हमारे पास नावल की सिन्फ में सबसे पहले जो नाम आता है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम आता है, जिनकी मिरादुल उरूस पहली नावल है। और इस तरह नावल का ये एक इस्लाही नावल है और उसके बाद नावल का आगाज़ होता है। हमने 11वीं जमात की दरसी किताब में अब्दुल हलीम शरर की नावल फिरदौस बरी के इक़्तिबासात का मुताला कर चुकी है। इस जमात में 12वीं जमात की नई दरसी किताब में आपको जो नावल दिया गया है वो है क़ब्ज़े ज़मा। ये भी एक माशरती तर्ज का नावल है जो सिकंदर लोधी के अहद की तस्वीर कशी करता है। और इस नावल में शम्सुर रहमान फारूकी ने उस अहद की बादशाह, उमरा, आम इंसान से लेकर सिपाहियों की तर्ज ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को पेश किया है। आइए आज हम सिपाही और बटमार इस सबक का मुताला करते हैं। इस नावल को शम्सुर रहमान फारूकी ने लिखा है। इस नावल का नावल है क़ब्ज़े ज़मा। आइए हम इनके नावल के इक़्तिबासात का मुताला करते हैं। आप सब अपनी अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 7 को खोलिए, नई दरसी किताब की, और इसमें मैं जिस तरह पढ़ती हूँ उसी लाइन पर तवज्जो से देखिए। एक बार थानेर के इलाके से इत्तला आई कि हिंदुओं ने एक तालाब कदीम को असर नौ तामीर करके वहाँ मेला एक माह बमाह मुनक़्क़द करना शुरू किया है और पूजा पाठ भी करते हैं और घंट नाकूस भी बजते हैं। बस इस बाब में हुक्म आली क्या सादिर होता है? सुल्तान वाला शान ने मुफ्ती आज़म से मुशावरत करके फरमान लिखवाया कि वह अपने मजहब पर हैं। बस जब तक इनके मुनासिब व रसूम के बायस कोई ख़तर अमन व अमान के लिए न हो, इनसे हरगिज़ कुछ तारुज़ न किया जाए। इंतज़ामी सल्तनत में होशियारी और ख़बरदारी की गर्ज से हज़रत दहली और इसके गर्दो नहा में 80,000 फौज हर वक्त मुस्लिह तैयार रहती थी। कहीं से ज़रा भी बदअमनी की खबर आई और यूश सुल्तानी हरकत में आ गए। तुगलकाबाद, गयासपुरा, बेगमपुरा, सीरी और केलूखेड़ी जो पाए तख्त के पुराने शहर थे, इन सब में मैदान वसी व मुरत्तफ़ा व मुसत्ता देखकर फौजों के लिए मुकर्रर कर दिए गए थे। मैं जिस फौज में था वो गयासपुर से ज़रा वरे किनारे जमुना पर क़याम करती थी। इस नदी को जिनने देखा है वही इसके वसी पाट का क़ियास कर सकता है। बरसातों में नदी पर दरियाए आज़म का गुमान होने लगता है। गाज़ियाबाद में हुंडन के बदले किनारे से कुछ आगे जुनूब की तरफ से लेकर
ओखले तक सारा इलाका पानी से भर जाता है। इस बिना पर इस इलाके को खल्कुल्लाह तंजन पटपड़गंज कहने लगी थी। हालांकि वहाँ मच्छरों, पिस्सुओं, जोंकों और दिगर लिसाई कीड़ों के सिवा गंज के नाम पर कुछ न था। वल्लाह, वो भी क्या जमाने थे। 12 बरस में मेरा माह 12 दिन के से बढ़ते बढ़ते 20 हो गया था। इस जमाने में 5 दिन का माहाना पाने वाले उजले खर्च से रहते थे। सुल्तान बहलूल लोदी को अल्लाह बख्शे, इनका सुल्तान बहलूल लोदी को अल्लाह बख्शे, इनका जारी किया हुआ तांबे का सिक्का बहलूली कहलाता था। वो अब भी राइश था और इसमें ताकत इस कदर थी कि आदमी यहाँ से कोल तक का सफर अपने घोड़े के साथ करता था। एक बहलूली इसके लिए काफी होता। मुझे अपने घोड़े के साथ वीरा, साइज और असलहे की देखभाल पर बहुत सर्फ करना पड़ता था। फिर भी मैं हर महीने 3 से 4 दिन के घर भिजवा दिया करता था। अब सुल्तान सिकंदर का ये 21वां सने जुलूस था। मेरी बेटी 12 बरस की होकर 13वीं में लगी थी। घर से खबर आई कि इसकी सगाई और ब्याह आइंदा बरसातों से पहले हो जाए तो खूब हो। मुझे बुलाया गया था, जाकर सब मामला तय कर दूं। हर चंद के खुदावंदे आलम सुल्तान सिकंदर ने शरह शरीफ की पाबंदी पर बहुत कुछ जोर दिया था, लेकिन हम इन अतराफ के गवार मुसलमानों में हिंदुओं की गुबास अभी भी बहुत कुछ बाकी थी। जुम्मे के सिवा हर दिन हम लोग हिंदवानी धोती पहनते थे। जुम्मे को अलबत्ता 2 बर का ढीला सफेद पाजामा, गाढ़े का और महमूदी का कुर्ता पहना जाता था। हमारी औरतें घर से बाहर निकलती थी, लेकिन लंबा घूंघट काढ़ कर। हर घर में एक संदूक था जिसमें दिवाली और दशहरे और ईद, बकरीद, शुभरात के लिए रुपया पसंदाज किया जाता था। शादी की रस्में बहुत कुछ हिंदवाना थी। कन्यादान या जहेज की सूरत न थी, लेकिन लड़के वाले शादी से पहले मंगनी लेकर जरूर आते और इस मौके पर शादी से कुछ ही कम खर्च होता। निकाह के बाद रुखसती, जिसे हम गौन या गौना कहते थे, अक्सर बहुत देर से होती थी। हिंदुओं की तरह हमारे यहाँ बचकाना शादी का रिवाज तो न था, लेकिन मंगनी, फिर निकाह, फिर गौन की रस्में कुछ न कुछ वक्फे से अदा होती थी। जेठ निकलकर आषाढ़ की आमद थी। जब मैं घने घर जाने का इरादा किया, 3-3.5 तिनकों का इंतजाम मैंने कर लिया था। मसारिफ शादी इससे कम भला क्या होंगे। इरादा था कि शाम होने के पहले, लेकिन असर के बाद चल निकलूं कि मौसम ठंडा हो चुका होगा। एक मंजिल करते करते गुरूब आफ्ताब होने लगा। कहीं कोई अच्छी सराय देखकर रात गुजार लूंगा और सुबह ठंडे ठंडे अपने गांव नंगल पहुंच लूंगा। ज्यादा सफर बहुत थोड़ा रखा। तोहफा तोहफ की जरूरत न थी कि सारा सामान शादी और दीगर रसूम शादी के लिहाज से घर की औरात ही को खरीद करना था। सवारी के लिए घोड़ा था ही और कुछ दरकार सिपाही को न था। मेरा रास्ता नहर फेरोज शाही की तरफ बाएं किनारे से लगा हुआ कई कोस चलकर फिर नहर से कट जाता था। वजीरपुर पर नहर फेरोज शाही खुद ही खून खाकर नाल और हिसार की जानिब रमा दमा हो जाती थी। 2 रवैया घने पेड़ और आती बरसात के बादलों की धुंधली रोशनी ने नहर के दोनों तरफ नीम तारीकी पैदा कर दी थी। एक जगह खून इस कदर सख्त था कि खून के पहले और बाद दोनों सिरे नजर न आते थे। खून में दाखिल हो जाए तो गोया दोनों तरफ की राह बंद हो जाती थी, लेकिन खतर कोई न था। हुकूमत में सुल्तान वाला शान की राहें सब महफूज थी और ये जगह तो हजरत दहली से कोई 5-6 कुरुह थी। दरहकीकत मेरे लिए जगह रात के पड़ाव की यहाँ से बहुत दूर न थी। मैं घोड़े पर सवार गुनगुनाता दुलकी चलाता जा रहा था। सामने एक पुलिया थी जिसके नीचे नाला अभी खुश्क था। पुलिया के बदली तरफ एक बुढ़िया निहायत तबाहाल नजर आई। मुझे देखते ही उसने कुछ दुआहिया लहजे में मगर जरा बुलंद आवाज में पुकारा, अकेले दुकेले का अल्लाह बेली। फिर इसने बहुत मिस्कीन लेकिन फिर भी बुलंद आवाज में मुझसे कहा, अल्लाह की राह में कुछ दे दो बेटा, बेवा दुखिया पर तरस खाओ। मैंने सोचा सफर में हूँ, नेक काम के लिए जा रहा हूँ, इस वक्त इसे कुछ दे दूं तो नेक शुगुन होगा। फिर मैंने घोड़ा आहिस्ता किया, रास को बुढ़िया की तरफ मोड़ कर झुका, शलोके की जेब में हाथ डाला
कि कुछ निकाल कर गुड़िया को दे दूँ। एक मर्तबा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मैं गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर बज़बानी करने ही वाला था कि किसी और ने एक धक्का और दे दिया। मैं काबू होकर बाईं तरफ को लड़खड़ाया। घोड़ा अलिफ होने लगा। इस रास मेरे हाथ से निकल गई। घोड़ा अलिफ होकर किधर गया ये मैं न देख सका। किसी ने इतनी देर में मेरे सर पर काला कपड़ा डालकर मुझे अंधा कर दिया था। कपड़ा इतना मोटा और पसीने की बदबू से भरा हुआ था कि मुझे उबकाई आने लगी और मेरी सांस रुकने लगी। कपड़ा फौरी तौर पर मेरी गर्दन पर कस दिया गया तो मैं समझा कि ये बटमार है, जान न बचेगी। मेरी बेटी का क्या होगा? मैंने कमर से खंजर निकालना चाहा कि एक दो को खत्म ही कर डालूं। ये नहीं जानते कि किसके घर बयाना दिया है। एक दो को तो मार ही दूंगा, मार कर ही मरूंगा। मेरी सांस अब बिल्कुल ही रुकी जा रही थी। उकाइयों और खंजर निकालने के लिए हाथ पांव मारने की कोशिशों में सांस टूटी जाती थी। मैंने पूरी कुव्वत से चिल्लाकर इनको बुरा भला कहना चाहा, लेकिन अब तक मेरी मुश्किल भी कस ली गई थी। मेरी कमर में भूमियानी बंधी हुई थी। इसे निहायती सफाई से काट कर निकाल लिया गया। घोड़े की भुनभुनाने की आवाज़ आने सुनाई देगी। फिर किसी ने इसको चिमकारा और चुप किया। घोड़ों की चोरी में भी जालिम इस गज़ब के मुश्ताक थे कि बाज़ाहिर घोड़ा अभी पलक झपकते में राम हो गया। सारा काम मुकम्मल खामोशी में हुआ था। मेरे सर पर से कपड़ा खींच लिया गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर सकता, मेरे मुंह में एक और कपड़ा पहले से भी ज़्यादा बदबूदार और मुताफ़ुन ठूंस कर साथ ही साथ आंखों पर पट्टी बांध दी गई। फिर कुछ दौड़ते हुए कदमों और घोड़े की हल्की टाप की आवाज़, दोनों आवाज़ें बहुत जल्द मध्यम होकर गायब हो गई। किसी के सांस लेने की भी आवाज़ न सुनाई देती थी। बात करने या खांसने, खनकारने या हंसने की तो बात ही क्या थी। मैं ये तो समझ ही गया कि ये अगले दर्जे की मुश्ताक बटमार है और वो बुढ़िया इनसे मिली हुई थी। लेकिन ये भी था कि वो मुझे जान से मारना चाहते थे। इनका मंशा महज ये था कि मुझे बेदस्त पा करके छोड़े और इतनी दूर निकल जाए कि मैं इनका ताक़ुब न कर सकूं और न किसी को आगाह इनके बारे में कर सकूं। इस नावल के इक़्तिबासात में जो पहला इक़्तिबास है, इसमें उन्होंने सिकंदर लोधी के अहद की रवादारी को पेश किया है। इस पहले सफ़े में, पहले इक़्तिबास में जो कहा गया है कि हिंदुओं ने तालाब को जो है असर नौ तामीर करके वहाँ पूजा पाठ शुरू की। तो बादशाह आली ने को इत्तला दी गई, तो बादशाह आली ने कहा कि अगर इनके ये लोग अगर पूजा पाठ करते हैं, नाखूस बजाते हैं या घंट बजाते हैं, घंट यानी घंटा, नाखूस यानी वो शंख जो होता है उसको बजाते हैं, इनके ये बजाने से अगर किसी को कोई अमन अमा को ख़तरा नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ख़तरा अगर हो तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इससे कोई ख़तरा नहीं है। तो ये इस अहद की, हालांकि शरई आइन के बड़े वो उस अहद में माने जाते थे पाबंद, लेकिन उन्होंने इसको नहीं रोका और हर माह जो है ये मेला मुनक़्क़द होता और तालाब पर लोग जमा होते। तो इसको उन्होंने इसकी इजाज़त दी और कहा कि कुछ तारुज़ ना किया जाए। तारुज़ यानी एतराज़ ना किया जाए, और मनासिक यानी उनकी इबादत गाहें हैं, तो इबादत गाह मनासिक जमा है लफ्ज़। दूसरे इक़्तिबास में मुसन्निफ़ कहती हैं कि 80,000 फ़ौज दिल्ली के अतराफ़ व अकनाफ़ में फैली हुई थी, जो कि ज़रा सी भी अगर बदअमनी, जूश यानी फ़ौज, जूश जो फैली हुई थी, ज़रा सी भी अगर बदअमनी की कहीं से खबर आती है, इत्तला आती, तो उसको वो जो है फ़ौरन हरकत में आ जाती थी। और पाए तख्त से करीब जो शहरों के यहाँ जिक्र है, जिसमें तुगलकाबाद, गयासपुरा, बेगमपुरा, सीरी और केलू खेड़ा, तो यहाँ पर भी कई नौजवानों को मुकर्रर कर दिया था ताकि वो इसको, इस इलाके की या अमन अमान को कायम बहाल रखने की कोशिश करते रहें। तीसरे पैसेज में उन्होंने अपनी एक सिपाही की ज़िंदगी के जो चंद वाक़यात पेश किए हैं वो बताने की कोशिश की है कि सिपाही खुद कहता है
कि जो है बहलूली सिक्का तिनका जिसे कहते थे, जो तांबे का होता था, वो मिलता था और उसकी बड़ी कद्र कीमत थी। यानी एक सिक्का लेकर ये अपना एक छोटा सा सफ़र आराम से तय कर ले सकते थे, यानी इतनी इसकी वक़्त होती थी। तो ये कहती है कि मुझे जो है दर माह 12 तिनके मिलते थे। तो खर्च निकलने के बावजूद भी इनके पास काफ़ी कुछ बच जाता था, जिसमें इनकी घोड़े की देखभाल थी, इनके साजो सामान, इनके हथियार, इन सब की देखरेख के अलावा इनका अपना ज़ाती खर्च भी शामिल है। इसके बाद मुसन्निफ कहते हैं कि जिस अहद की ये बात कर रहे हैं, तो ये सुल्तान सिकंदर लोधी का 21वां सनी जुलूस था। यानी करीब जो है 10 साल का अरसा से जायद जो है सिकंदर लोधी का दौर गुजर चुका था। और ये अपनी बेटी की जो उम्र बताते हैं कि मेरी बेटी जो है 12 बरस की हो गई थी और 13वें में दाखिल हो गई। चूँकि इस अहद में जल्द शादियों करने का रिवाज था, लेकिन मुसलमानों में जो है सने बुलूग पर पहुंचने पर शादी की जाती थी। और कम उम्री हिंदुस्तानी रिवाज में तो बहुत कम उम्री में यानी की जाती थी। तो हिंदुस्तानी इन्होंने कहा कि निज़ाम के असरात, इस पूरे सफ़े में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पूरी तरह से जो हिंदुस्तानी रसूम थे या उनकी जो तर्ज ज़िंदगी थी, उसके असरात आम मुसलमानों पर भी पड़े हुए थे। लिहाजा ये कोई तफरीक नहीं थी कि लिबास किस तरह हो, इसमें भी वो रसूम का भी के असरात थे। यानी शादी तो हमारे पास मंगनी, और मंगनी के बाद जो है शादी, और शादी के बाद कुछ अरसे के बाद विदाई। आज भी ये रिवाज है हमारे पास कहीं कहीं, तो उसे गौना कहते हैं। गौना यानी विदाई। तो गौना कहीं कहीं सालों बाद, बाज़ दफ़ा कहीं सालों बाद भी होता था, बाज़ दफ़ा जल्दी भी हो जाता था। तो गौना की तरह की भी रस्म थी, यानी मंगनी हो जाती फिर शादी होती। तो ये रसूम यहाँ पर थी। लिबास में जो है उन्होंने कहा कि महमूदी कुर्ता यानी मलमल का कुर्ता, 2 भर की धोती यानी जिस तरह से तमाम हिंदू भाई पहनते थे, मुसलमान भाई पहनते थे। लेकिन जुमा के दिन खास तौर पर मुसलमान जो है कुर्ता पाजामा का इस्तेमाल करते थे। एक संदूक बना लिया जाता था जिसमें कि अपने त्योहारों के लिए पैसे जमा करके रखे जाते थे। ईद और बकरीद के लिए मुसलमान रखते, हिंदू भाई जो है दिवाली और दशहरे के लिए पैसे जमा करते, शुभरात के लिए पैसे जमा होते, इस तरह। और जो है एक यानी यकजहती की एक मिसाल होती है। लिबास उमूमन जो है तकरीबन मज़ाहिब के जो उस वक्त के अहद में थी, तो आदमियों के इस तरह के लिबास थे। औरतें उमूमन घूंघट काढ़ा करती थी और घूंघट लेकर बाहर निकलती थी। तो इस तरह एक तर्ज माशरत का हल्का सा खाका इस इख्तिबास में उन्होंने पेश किया कि इस तरह की ज़िंदगी थी। और रसूम, चूँकि हम हिंदुस्तान में हैं, इसलिए हिंदुओं के मिजाज, हिंदुओं के त्यौहार और हिंदुओं की तहजीब, हिंदुओं के रस्म व रिवाज के असरात बहुत कुछ खुसूसन गंवार मुसलमानों पर पड़ चुके थे, और ये असरात वाज़े हमारे माशरे में नज़र आते थे। अब इसके बाद के इख्तिबास में कहते हैं कि वो जेठ निकलकर आषाढ़, यानी ये भी हिंदुस्तानी महीनों के नाम हैं। तो जेठ निकलकर आषाढ़ आ गया था, तो इनका इरादा था, क्योंकि इनको इत्तला मिल चुकी थी कि अब बेटी 12 बरस की हो गई, शादी करना है, तो ये अपने घर जाना चाहते थे। और घर जाने के लिए कुछ रकम साथ ले जाना चाहते थे। इन्होंने कुछ रकम जमा कर ली और 300 तिनकों का इंतज़ाम करके ये घर की तरफ निकल पड़े। घुड़सवारी के ज़रिए जाना था। तो और चूँकि इनका कहना है कि शादी का सारा सामान उनके यहाँ औरतों को ही ख़रीदना था, इसलिए इन्होंने कोई ज़्यादा तोहफे तोहफ़े नहीं ख़रीदे, बल्कि शलू के यानी हाफ आस्तीन के शर्ट जो होते हैं उसमें उन्होंने अपने पैसे रख लिए। और नहर फ़िरोज़ी यानी फ़िरोज़ शाही की तामीर करदा नहर के रास्ते से ये निकल पड़े, उसी के रास्ते से अपना सफ़र शुरू किया। वज़ीरपुर नहर फ़िरोज़ शाही की फिर इन्होंने बताई कि किस तरह है नाल खुम खाती है और किस तरह रवा दवा है, उसके दोनों तरफ घने जंगलात है, पेड़ है, पौधे हैं, और किस तरह मतलब राह जो है कोई उनको ऐसा ख़तर नज़र नहीं आता था। और उनको लगता था कि सुल्तान शाह की जो है पूरी राहें महफूज है और वो महफूज रास्ता है। ये हज़रत दिल्ली से कोई 5-6 कुरोह थी,
प्रोह यानी मील, कोस, कोस। तो इस तरह से वो निकल गए और एक के लिए जगह, एक रात पड़ाव से बहुत दूर थी, घोड़े पे सवार गुनगुनाते हुए ही जा रहे थे। तो एक पुल नजर आया, खुश्क पुल था। पुल के पास ये से इनका गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि बदहाल बुढ़िया खड़ी है। और हमारे माशरे में खुसूसन हम मुसीबत ज़दगान की मदद करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ लोग इस तरह की पुलिये बना लेते हैं और लोगों को धोखा भी देते हैं। लेकिन चूंकि ये नेक दिल फर्द है, इसने सोचा कि मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे अच्छा काम इस बुढ़िया की दुआ से और अच्छे से हो जाए। तो इसने वो इरादा किया कि कुछ जेब से निकालकर इसको रकम दी जाए, लेकिन इसे पता नहीं था कि इसकी ये मदद करने के दौरान इस पर एक तरह से हमला हो जाएगा। इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, इसके हाथ बांध दिए गए, इसके मुंह में जो है कपड़ा ठोस दिया गया, मुताफुन कपड़ा ठोस दिया गया, यानी बदबूदार गंदे कपड़ा, आंखों पर गंदी पट्टी बांध दी गई मैल रोगन वाली। तो इस तरह से इसे उकाइयाँ आने लगी, मतली होने लगी। हालांकि ये खुद एक सिपाही है, ये चाहता है कि जल्दी से मेरे नेज़े से कम मैं अपनी कोशिश से एक दो को तो भी खत्म कर दूं, लेकिन वो जो बू थी इसे सुधरने नहीं दे रही थी और इसे उल्टियाँ आने जैसा महसूस होने लगा। ये सोच यानी ये तखय्युल में चला जाता है कि अगर मेरा कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। और वो कई चीज़ें सोचने लगा। और फिर जैसे जैसे शाम होने लगी तो सोचने लगा कि हाँ, लिसा लिसा यानी कीड़े, यहाँ के जो ज़मीन पर कीड़े मकोड़े हैं ज़मीनी तो रहने वाले, हो सकता है वो मुझ पर जो है कोई काट ले या किसी किस्म की ईज़ा रसानी करे। तो इस तरह वो सोचों में ही था कि दूर दूर तक उसे कोई ना घंटी की आवाज़ आ रही थी, ना किसी चलने की आवाज़ आ रही थी। और इसमें अच्छा खासा वक्त जब बीत गया तो फिर अचानक ऐसा हुआ कि उसे जो है कदमों और घोड़ों की हल्की हल्की टाप की आवाज़ सुनाई देने लगी, हंसने की, बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और कुछ लोग आए जो मोतबर शख्सियात थे, और वो मोतबर शख्सियात ने इस शख्स की मदद का सोचा। आवाज़ आई कि कौन है, ये भी हलने लगे, ढूंढने लगे कि ताकि मुझे देख सके और कि ये मैं जो है जिंदा हूँ। तो जो फील नशीन था उसने कहा, फील यानी हाथी, फील नशीन ने कहा कि मोतबर सिंह देखो कौन है ज़मीन पर। मोतबर सिंह जो है को साफ सुझाई ना दे रहा था। तो फील नशीन जो कि सामी रघुराज बहादुर सिंह था, उसने कहा कि हाथी की सूंड से शख्स को उठा लिया। इसको उठा लिया गया और हाथी पर सूंड से, हाथी ने अपनी सूंड से इसको उठाकर हाथी पर बिठा लिया। इस शख्स ने खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि हम जो है शादी के लिए बहादुरगढ़ जा रहे हैं, वहाँ तक तुम्हें सफ़र में हम साथ रख सकते हैं और छोड़ देते हैं। और इस तरह सराय में छोड़ देंगे। और इस तरह ये सफ़र शुरू हुआ। यहाँ ये इक़्तिबास, आधा सबक का इक़्तिबास ख़त्म होता है। आइए अब हम अपनी ली गई मालूमात को की जांच करते हैं। मैं कुछ आपसे सवालात पूछूंगी जिसके आप जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, ये इक़्तिबास किस ज़माने के अहद को दिखाता है? क्या आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? जवाब आप अपनी बयाज़ों में लिख सकते हैं। सिपाही ने कौन से रस्मो रिवाज का जिक्र किया है? सवाल नंबर 3 है, सिपाही ने बुढ़िया से मुतालिक क्या सोचा? उसके साथ कौन सा वाक़या? सवाल नंबर 4 है, उसके साथ कौन सा वाक़या पेश आया? अब आप अपनी जांच के इन चारों सवालात के जवाब अपने रियाज में लिखिए और मैं अब एक शब्द की खाका तैयार करती हूँ। इस खाके को भरने में आप मेरी मदद कर सकते हैं, वो भी अपनी रियाज में आप उतारिए। अजीज तलबा, यकीनन आप लोगों ने अपनी कापियाँ निकाली होंगी, अपने पेन निकाल लिए होंगे। शब्द की खाका मैं बना चुकी हूँ। अब हम इस शब्द की खाके को आपकी मदद से तैयार करेंगे। इस सबक में जिन पुराने दिल्ली से अतराफ शहरों का जिक्र हुआ है, अब आप उन पुराने शहरों के नाम बताइए और मैं इस खाके में
लिखना शुरू करती हूँ। चलिए बताइए पहला नाम। अपनी किताब में से देखकर आप बता सकते हैं। पहला नाम है तुगलका आबा। चलिए दूसरा खाका मुकम्मल करवाइए। दूसरा खाके का दूसरे शहर का नाम बताइए। अयासपुरा। तीसरा शहर जो जिसका जिक्र इसमें हुआ है, बेगमपुरा। और केलू खेड़ा। अब कुछ हिंदुस्तानी त्योहार के जिक्र आए हैं इसमें, तो हम सबसे पहले हिंदुओं के त्योहार को देखते हैं। तो कौन से दो त्योहार बड़े हैं, सभी जानते हैं, बताइए जी। दशहरा और दूसरा दिवाली। मुसलमानों के दो बड़े ईदों के नाम बताइए जी। ईद जो इस सबक के दौर में आए हैं, बकर ईद, बिल्कुल सही। ये 2 मार्क्स के लिए आता है। इस तरह एक खाका अगर आप भरते हैं तो इसको आधा आधा मार्क्स आपको मिलता है, और इस तरह है तो इसको 1-1 मार्क्स मिलेगा। तो लिहाजा आप बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब खाके में लिखिए। अगर आप गलत लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप बिल्कुल सही लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब नया जो हमारा निसाब है ये बहुत अहमियत रखता है कि इसमें हम अब पूरे के पूरे मार्क्स भी ले सकते थे। अब तक ज़बानदानी के पेपर में हमको पूरे मुकम्मल मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब हम इस तरह से जब खाके वगैरह भर रहे हैं तो हमारे तलबा को बहुत ज़्यादा नंबरात मिलने की पूरी इम्कान है। और आपको सही लिखने के लिए आपको तवज्जो से इक़्तिबास का मुताला भी करना होगा और बिल्कुल सही जवाब को होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये खाका आपने अच्छे से भर दिया है और अपने ब्याजों में ये खाका बना लिया। अब हम जो है घर काम पर आते हैं। मैं घर काम के कुछ सवाल दे रही हूँ, आप इसको मुकम्मल कीजिए। पहला है, इस अहद के सुल्तान का नाम क्या है जी। सिकंदर लोधी। दूसरा है जो तिनका है तांबे का, इसे किसने राइज किया जी। बहलूल लोधी। जैसे हम बहलूली सिक्का भी
कहते हैं। नहरे फिरोजशाही बनाने वाला। जाहिर है, देखिए इस सवाल में ही जवाब है जी। आप समझ गए क्या हो सकता है जवाब? नहरे फिरोजशाही, फिरोज शाह इसमें नाम ही है इसके जवाब में। और फील बान का नाम, क्या नाम था फील बान का? मोतेबर सिंह। लिख लीजिए, आप जल्दी कीजिए। यहाँ फिरोज शाह। लिख लिए आपने। अब आपको ये सबक कितना समझ में आया, इसकी जांच के लिए मैं आपको 2 सवाल दूंगी। उन 2 सवाल को आप अपनी कापियों में लिख लीजिए और उसको बैठकर मुकम्मल जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, इस सबक में मौजूद मुहावरे लिखिए। आप कम से कम 10 मुहावरे इस सबक से निकालिए और सिर्फ मुहावरे मत लिखिए बल्कि उनको जुमलों में भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए ये सवाल भी पूछा जाता है। तो 10 मुहावरे आप इस सबक से निकालकर अपनी कापियों में लिखें और उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 2 है कि रहज़नी की जो वारदात है उस पर मुख्तसर आप जो है खुलासा लिखिए और खुलासे के साथ साथ आप ऐसे वाक़ये को देखते हुए क्या सोचते हैं उस पर इजहार ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।